नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ उर्वशी अग्रवाल, आपकी हेल्थ एंड फिटनेस कोच। आप सबका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट आपकी दिनचर्या में। इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं अपने सेलिब्रिटी गेस्ट की हेल्थ, फिटनेस, डाइट एंड वेलनेस जर्नी के बारे में। मेरा गोल है कि हम आपको इंस्पायर कर सके, जिससे कि आप मोटिवेटेड रहे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए विद द एक्सपर्टीज जो गेस्ट डिस्कस करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट जो अपनी वॉइस और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। ही इज़ नन अदर देन गिरीक अमान। इन्होंने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से हरियाणा और पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है। इनके दो पॉपुलर सॉन्ग शीशे वाली चुन्नी एंड सारी वाली गर्ल्स ने इनको हाउस होल्ड नेम बना दिया है। आज हम बात करेंगे गिरीक की हेल्थ एंड फिटनेस जर्नी के बारे में और किस तरह से ये अपने आप को इतना फिट एंड हेल्दी रखते हैं। गिरीक, आपके करियर की शुरुआत बड़ी यूनिक थी। पहले आपने डीजेइंग करी, फिर आपने बिजनेस किया, फिर जाकर कहीं आपको लगा कि मुझे म्यूजिक करना है। तो किस तरह से आपने अपनी कॉलिंग को फिगर आउट किया? कैसे पता चला कि म्यूजिक इज़ योर पैशन? देखिए, म्यूज़िक तो मेरा शुरू से बचपन से बाय बर्थ पैशन था। मैं स्कूल कॉलेज में गाता था और जैसे जिम में गाता था, रनिंग करते हुए, ट्रेडमिल करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए। सो जो यार दोस्त थे, जो फ्रेंड सर्कल था, सब मुझे कहते थे यार यू शुड सिंग। बट समहाउ आई नेवर न्यू दैट कि मतलब किस तरीके से परस्यू करना है, क्या करना है। तो वो सब अपने आप कुदरती हुआ। आई एम नॉट अ लर्न सिंगर, मुझे गॉड गिफ्ट था सिंगिंग का एक। तो मैं पर आपका गाना देखकर शीशे वाली चुन्नी ऐसा लगता नहीं दैट यू हैव नॉट लर्नड। थैंक यू सो मच। बस वो इसी तरह से शुरू हुआ। पहले डीजेइंग करी, डीजेइंग के बाद बिजनेस ज्वाइन करा डैड के साथ। सो 10 से 12 साल फादर के साथ बिजनेस ज्वाइन किया, सीखा उनसे, दुनियादारी की बारीकियाँ सीखी, किस तरह से क्या क्या होता है। फिर समाओ एक दिन बस ऐसे दिल आया कि यार अब खुद के लिए कुछ करना है। कि एक होता ना कि मरने से पहले आपको ये ना लगे कि यार मैंने ये नहीं करा। सो ऑन डेथ बेड मुझे कि ऐसा ना लगे कि यार मैं ये मेरी लाइफ में एक चीज़ रह गई। सो उस चीज़ को मैंने फिर परस्यू करा। मैंने सब चीज़ें छोड़ छाड़ दी और उसके बाद फिर आई एंटर इनटू दिस सिंगिंग। यू नो, आपके फर्स्ट आंसर से ही ऑडियंस को ये मैसेज मिलता है कि अगर आपके अंदर किसी चीज़ को करने का जुनून है या पैशन है तो इस लाइफ में उसे कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल करना चाहिए। आपको मन में ये गिला ना रह जाए कि ये आपने किया नहीं। बिल्कुल करना चाहिए जी, करना चाहिए। मैं अपने पैशन को फॉलो करूँगा, ये एक मिडिल क्लास फैमिली में अपने पेरेंट्स को बताना बहुत ही मुश्किल है। मुझे वो डायलॉग याद आ गया 3 इडियट्स का कि अब्बा नहीं मानेंगे। तो आपने कैसे मनाया? देखिए, मनाया मेरे तो आज तक भी नहीं माने क्योंकि बेसिकली माय फुल नेम इज़ अमन गुप्ता। सो आई बिलोंग टू अ बनिया फैमिली। तो बनियाज आर मेंट फॉर बिजनेस ओनली। और न्यूज़ फॉर अस। बड़ियों को ऊपर वाले का आशीर्वाद प्राप्त है कि बड़ियों को कहते हैं ना, आप बनते रहिए, बनिए। तो बस ये पैसे कमाइए। सो हमारे घर का वो कल्चर कभी था ही नहीं गाने बजाने वाला। हमको ये था कि ऑल्दो ऐसा नहीं है, सुनते थे, एंजॉय करते हैं म्यूज़िक को, बट ये नहीं पता था उनको कि उनका अपना सपूत बेटा उनका अपना बेटा इस लाइन में जाएगा। और बहुत दिस ऑल क्रेडिट गोज टू माई वाइफ बेसिकली, बिकॉज व्हेन आई गॉट मैरिड इन 2011। सो बस शादी के 2-3 महीने बाद ही आई आस्क्ड माई वाइफ कि आई जस्ट वांटेड टू एंटर इनटू दिस लाइन, म्यूजिक लाइन इंडस्ट्री। सो फॉर दैट आई हैव टू लीव माई बिजनेस, बिकॉज आप एक कश्ती में 2 कश्ती में सवार नहीं हो सकते, तो वो डूबोगे आप। सो माई वाइफ सेड कि ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू इट गो फॉर इट। सो आई टोल्ड हर दैट फाके भी हो सकते हैं, यू नेवर नो, क्योंकि हमारे घर में इस लाइन से कोई भी नहीं है और ना मुझे कोई जानता है, गॉड फादर, और बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो शी सेड ओके, गो फॉर इट, लेट्स सी। बट यू आर लकी यू हैव अ सपोर्टिंग वाइफ, अदरवाइज वो कंफर्ट में रह सकती थी, कह सकती थी कि नो यू डोंट टेक अ चांस, बट शी सपोर्टेड। सो मे बी यू आर टुडे गिरीक अमान बिकॉज ऑफ हर। नहीं, बिकॉज ऑफ हर ऑल्सो, एंड लाइक माई डैड एंड मॉम वर नेवर, मतलब दे वर अगेंस्ट दिस, बट दे वर नॉट लाइक नहीं करना, ऐसा कभी भी नहीं था। सो उनको यह था कि ये जिद्दी है, इसने करना तो करना है, बट ठीक है, अब इसको करने तो रोको मत। बट फेवर में भी तक नहीं आए वो, बट अगेंस्ट कभी वैसे नहीं थे कि यार नहीं करना तो नहीं करना, घर से बाहर निकल जाओ, ये करना है, वैसा कुछ नहीं था कभी भी। बस यही था कि यार कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, काम धंधा करो, बिजनेस चलाओ अपना, बढ़िया माइंडसेट जो हम बढ़िया माइंडसेट होता है। तो वहाँ पे बस वो चीज़
वहाँ तक वो चलती रही बस। सो आपकी बॉडी काफ़ी वेल मेंटेन है, सो ऐसी क्या हैबिट है जो आप इनकलकेट करते हैं जिससे कि आप अपनी फिटनेस पे ध्यान रख सकें? सी मैं अपने आप को बॉडी बिल्डर तो नहीं कहूँगा, बट मैं कहूँगा कि आई एम लाइक फिट. Yeah, you look very fit. When I entered into this singing industry, maybe you know or don't, but I was the first one who came with the bare body in the Punjabi industry with 6 packs abs properly. I saw your videos and you had proper 6 packs. 6 packs. तो मैंने बहुत अपने आप को बहुत ढाला उसके अंदर, मैंने बहुत वर्कआउट करा, मैंने अपनी डाइट शेड्यूल फॉलो करी. शायद उस टाइम मैंने 5-6 साल तो मीठा भी नहीं खाया था और ऑयली नहीं खाता था मैं. अब थोड़ा सा मैंने शुरू करा है खाना पीना कि ठीक है, व्हेन यू ग्रो अप एंड यू टेक इट इजी. या सो अब आदत एक मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया है, सो आई कैन डाइजेस्ट ऑल द थिंग्स. आई नो दैट इफ मतलब मैं अगर इतनी शुगर ले लूँगा तो मुझे इतनी ट्रेडमिल करनी है, मुझे इतनी एक्सरसाइज करनी है, मेरे को इतना जॉग करना है, जो भी व्हाटएवर इट इज़, इट्स अ पार्ट ऑफ इस सब सिस्टम से बिठा के चलना पड़ता है. सो मेरा बिलीफ ये है कि आपको फिट रहना लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है. एंड यू नीड अ रूटीन. Yeah. मतलब अगर आप सोचते हैं कि एक्टर्स कुछ नहीं करते हैं एंड दे आर जस्ट कमिंग ऑन कैमरा, सिंगर्स, बट दे आल्सो हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट रिजीम. या मैं उठते ही मेरा पहला शेड्यूल होता है, मैंने अपने 2 बनानास खाने होते हैं, उसके बाद मैं पानी पीता हूँ, पानी पी के उसके बाद मैं स्ट्रेट अवे आई गो टू जिम. उठते मेरा पहला प्लान है, चाहे कितना इंपॉर्टेंट काम हो, मुझे जिम करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है. मैं 1.5-2 घंटे अपने जिम लगा के आता हूँ, एक्सरसाइज करके आता हूँ. उसके बाद आके अपना प्रोटीन शेक पिया, प्रोटीन शेक पीने के बाद अपना थोड़ी देर बाद लंच किया या ब्रेकफास्ट किया, जो भी उस टाइम के हिसाब से होता है. बिकॉज हम लोग या नाइट शेड्यूल आपको पता है कि बिल्कुल बीइंग एन आर्टिस्ट कई बार रात को लेट हो जाते हैं, शोज होते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, सो मेंटेन करके चलना पड़ता है. उसके बीच में थोड़ा थोड़ा खाते रहे 2-2, 3-3 घंटे बाद समथिंग, मतलब ये ना हो. बट यू नो इट कि आपको 2 घंटे अपने दिन को अपनी वर्कआउट करनी ही करनी है. बिल्कुल. आपको मॉनिटर्ड खाना ही खाना है. इट्स नॉट कि कुछ भी सामने आ रहा है एंड यू आर ईटिंग. यू आर अवेयर कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्दी है और ये आप कभी कभी खा सकते हैं. मैं अभी भी आया हूँ आपके यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए, सो आई बॉट माई एक बॉक्स में मैं अपने राइस और कर्ड लेके आया हूँ कि वापसी में यहाँ से खाते हुए जाना राइस कर्ड खाते जाना है. क्योंकि अब बाहर का तो आप कुछ भी खा लो, आप सब लोग सबवे खाते हैं जी, बट ठीक है वो सबवे हो गया, ठीक है वो डाइट फूड हो गया, बट दैट इज ऑल मतलब बाहर का ही कहलाएगा. करेक्ट. सो घर का ही होता है. सो नो, इट इज़ वेरी गुड मैसेज दैट अगर आप आर्टिस्ट हैं, यू आर ट्रैवलिंग, सो यू कांट मेक एन एक्सक्यूज कि मैं रोज़ बाहर का खा रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट एट होम. सो आपको अपना खाना कैरी करना है, जैसे मैं कैरी करके आई हूँ, ये कैरी करके आए, आप सब कैरी कर सकते हैं. कैरी करें ज़रूर. सो गिरीक, आपने लाइफ में कभी कोई हेल्थ इश्यूज फेस किए हैं? और अगर किए हैं, क्योंकि हम सबकी लाइफ में कभी एक ऐसा फेज आता है कि कोई बहुत ही सीवियर हेल्थ इश्यूज आ गए, और अगर आए हैं तो आपने उसको कैसे हील किया? देखिए, एज सच विद द ग्रेस ऑफ गॉड कभी ऐसा हेल्थ इशू को आया नहीं है, भगवान करे अभी कभी आए भी ना. बट ये है कि कभी कभार स्टमक अपसेट हो जाते हैं, वो सभी के होते हैं वो. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप कितना मर्जी फूड कैरी कर लें, हम लोग कर लेते हैं, बट समहाउ कोई ऐसी जगह पे शो होता है जहाँ पे आपको ढाबे का ही खाना पड़ता है. हाँ, घर का खाना नहीं मिलता. वहाँ पे अच्छे होटल्स भी नहीं होते. सो ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप हाईवे पे, सो अब आप भूख लगाई है तो कई बार नहीं अवेलेबिलिटी होती हाथ में खाने की, तो we have to stop at some dhabas and kind of eat food, drink water जहाँ का भी मिलता है. पानी तो I always prefer to have Bisleri or some RO water. मैं मतलब ऐसे रोड साइड पानी कभी नहीं पीता. बट फूड कई बार खाना पड़ जाता है तो उसकी वजह से स्टमक अपसेट हो जाता है. बट उसको भी फिर मैं मेंटेन करता हूँ कि ठीक है, अब अगर अपसेट हो गया है तो अब प्रॉपर और डाइट को स्ट्रिक्ट कर दो और ढंग से उसको फॉलो करो. नहीं, जैसे आपने बोला कि मैंने दही चावल लाया है, दैट वाज अ गुड न्यूज़ फॉर मी कि आपको मालूम है कि पेट अगर गर्मी हो रही है पेट में तो यू नीड प्रोबायोटिक, आपको दही चावल खाना चाहिए. प्रोबायोटिक दही हो गई, आपका याकुल्ट हो गया, आपका फ्रूट्स हो गए. टू वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट फाउंड ऑफ सो मच, मतलब फ्रूट्स का मैं इतना नहीं हूँ, बट हाँ कभी कभार मैं जूस की फॉर्म में ज़रूर ले लेता हूँ. मिक्स फ्रूट और वेजिटेबल फ्रूट जूस का मिक्स करके मैं उसको उसमें मैं ले लेता हूँ, तो बहुत ज़रूरी है वो. मैंने सुना है म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है और अपनी सक्सेस को मेंटेन रखना भी बहुत ही चैलेंजिंग है. तो आप अपने गोल्स पे कैसे फोकस करते हैं, कैसे अपने माइंडसेट को ठंडा रखते हैं और किस तरह से अपनी सक्सेस को एंजॉय करते हैं? मेरा ये मानना है कि कंपटीशन किसी और से नहीं होता, कंपटीशन अपने आप का खुद से होता है जी. क्योंकि आप किसी के मुंह को लाल देख के अपने मुंह को लाल थप्पड़ मार के लाल नहीं कर सकते. करेक्ट. क्योंकि
आप जो कर रहे हैं वो आपको करना है, जो सामने वाला कर रहा है वो उसको करना है। हमें बेसिकली मेरा, आपने ये से सुनी भी होगी शायद कि अगर एक लाइन इतनी है तो उस लाइन को काटो मत, उस लाइन से बड़ी अपनी लाइन करो। सो मेरा मानना ये है कि अपना काम बेस्ट से बेस्ट करो। आपका जो गाना अभी आया है उससे अगला गाना आपको और उससे ऊपर देना है, उससे और ऊपर देना है। तो टाइम टू टाइम आपको अपने आप को एनहांस करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। किसी को देख के मैं नहीं करता कोई। आई टोटली अग्री कि अगर आप किसी और को कॉम्पिटिटर मानेंगे तो आप हमेशा उसी रट में फंसे रहेंगे, आप उलझे हुए रहेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि जो मैंने किया है उससे मैं बेटर करूं, मैं अपने आप को एनहांस करूं, कोई ऐसी चीज़ सीखूं, कोई ऐसी विद्या सीखूं जिससे मेरा नेक्स्ट स्टेप बेटर हो, तो देन यू कैन रियली फोकस ऑन योर लाइफ। टिल यू आर लुकिंग लेफ्ट एंड राइट यू विल फॉरगेट योर लाइफ। दैट इज व्हाट, अभी आपने देखा भी होगा शायद, एक पीछे कंट्रोवर्सी हुई थी। वी ऑल वांट टू नो अबाउट दैट कंट्रोवर्सी। बादशाह ने बोल दिया था जी। हनी भाई के लिए कि कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा और ब्ला ब्ला ब्ला। दैट टू कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। ही वॉज जस्ट सफरिंग फ्रॉम सम सिवियर प्रॉब्लम, ही वॉज ऑन रेस्ट एंड दैट गाय वॉज डूइंग गुड, कर रहा था एब्सेंस में वो काम। अब अननेसेसरली वो कंपटीशन वाली बात आ गई ना कि खामा का पोक करने के लिए आप किसी को पोक कर रहे हो, किसी में आप अच्छा कर रहे हो तो आप अपना एंजॉय करो, करते रहो ना। तो फिर वो रब का थप्पड़ पड़ता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अपने से मतलब रखो, अपना काम देखो, सामने वाला कुछ भी कर रहा है हमेशा दूसरों को ब्लेसिंग्स दो कि यार भगवान मुझे तो दे, सामने वाले सबको दे। पे ग्रैटिट्यूड, Yeah. बी ग्रेटफुल कि आपके साथ अच्छा हो रहा है, सबके साथ एंड अच्छा ऑल्सो हो। बी ग्रेटफुल टू गॉड दैट व्हाट वी हैव वी आर थैंकफुल टू यू, इंस्टेड ऑफ कि यार भगवान ने मुझे ये कम दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। जो दिया भगवान ने आपको आपके हिसाब से दिया, आपकी मेहनत से दिया, आपकी जो आपने हार्ड वर्क आपने किया है, जो आपकी जिस जितने सक्षम थे उतना दे दिया। अब उसको एनहेंस आपने करना है, भगवान को आपने मक्खन लगाना है और मेहनत करके, तभी वो भगवान देगा ना कि दूसरे को पोक करके आप फेम नहीं हासिल कर सकते कभी भी। करेक्ट, टोटली, आई टोटली अग्री। सो आप अपने बिजी स्केड्यूल में अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मेंटेन करते हैं? बिकॉज आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, शोज़ कर रहे होते हैं, तो घर पे जो घर वाले हैं वो भी तो आपका समय चाहते होंगे, तो कैसे मेंटेन करते हैं? आई प्रेफर टू गिव देम टाइम। लाइक मैं रोज़ तो नहीं, पर हफ्ते में कई बार ऐसा होता है जैसे कई बार मूवी देखने चले गए, कहीं डिनर पे चले गए, या कहीं इंडिया से बाहर मैं जा रहा हूँ तो आई प्रेफर टू टेक माई फैमिली लॉन्ग कि चलो आप लोग वहाँ पे अपना फ़न करना, मस्ती करना, मैं अपना काम कर लूँगा। इन द मीनवाइल वहाँ फ्री होऊंगा तो आपके साथ भी टाइम स्पेंड कर लूँगा। सो मैनेज करना आना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए। लोग जो ये उड़ाने देते हैं ना, जो ये बहाने देते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है और मैं बहुत स्ट्रक्ड अप हूँ, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, वो कहने की बात होती है। आप खाना भी तो खाते हो, आप फ़ोन पे भी तो बात करते हो, आप जिम भी जाते हो, सारे काम होते हैं लाइफ के अंदर, करना आना चाहिए, सब कुछ होगा। एंड ऑल्सो जैसे कि आजकल हम हमेशा विराट कोहली हैज़ बिकम द हीरो ऑफ बीइंग अ फैमिली मैन, हम लोग उनकी वीडियोस देखते हैं, एवरी टाइम ही इज़ ऑन फोन टॉकिंग टू हिज वाइफ, किड्स, he keeps a balance. Moment he finishes his match, he's like off, takes a flight, goes back, brings them to the stadium. So it is how we all do. So बहाने देने की जगह it is better कि हम एक balance बनाएं. I also do the same thing. Great. मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि जो विराट पाजी करते हैं मैं वही चीज़ करता हूँ, मतलब कॉपी नहीं, पर आपकी बात से बात बता रहा हूँ। जैसे मेरे साथ क्या होता है, मेरे अगर मुझे कहीं बाहर जाना है और मेरा वो काम एक दिन में ख़त्म हो गया, सो आई प्रेफर टू कम बैक होम उसी दिन रात को या अगले दिन। मैं रुकता नहीं, मेरे को ये होता है कि यार घर है, घर पहुंचो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फिर पता नहीं कब निकलना पड़ जाए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी विद योर फैमिली समटाइम्स। सो अब बात करते हैं डाइट की, कि ऐसा कोई खाना जो आपको लगता है कि दिस इज़ माई गो टू फूड, ये तो मुझे खाना ही है, कोई ऐसा फूड जिसकी आपको क्रेविंग होती है? क्रेविंग मेरे को एज सच, मेरी ना ज़बान पे बहुत कंट्रोल रखता हूँ मैं अपनी। मुझे क्रेविंग एज सच, कोई एज सच क्रेविंग नहीं होती मुझे ये लगता है कि सारा ये दिमाग का खेल है, सारा ज़बान का खेल है। जो लोग कहते हैं ना कि यार मेरे को बटर चिकन की क्रेविंग हो रही है, मुझे खाना है, मुझे शाही पनीर खाना है, वो कंट्रोल नहीं है ज़बान पे अपना। ज़बान पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा क्रेविंग होती है तो मैं कंट्रोल करता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं यार मीठा खाना है, अच्छा 4-5 दिन लगातार क्रेविंग होगी तो थोड़ी सी बर्फ़ी ले ली मिठाई, या थोड़ा सा हलवा ले लिया 1 स्पून, ताकि वो क्रेविंग ख़त्म हो जाए और आपके अंदर से वो भूख निकल जाए खाने वाला। इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल। मैं सबको बोलती हूँ कि इफ़ यू रियली वांट टू बी हेल्दी, द डाइट और योर हेल्थ स्टार्ट्स इन योर माइंड। एग्जैक्टली। अगर अपनी माइंड पे कंट्रोल कर लिया कि नहीं मैं यहाँ से जो भी खाऊंगा, अगर एक पूरा पिज्ज़ा खाऊंगा तो भी सेम ही टेस्ट आएगा। सो 1 स्लाइस इफ़ आई ईट,
एंड यू शुड बी कंटेंट कि मैंने इंजॉय कर लिया, हो गया। जैसे आपने बताया कि एक बर्फी का टुकड़ा ले लिया, लेकिन उसमें अगर आप पूरा बॉक्स खत्म कर लें तो देन हाउ विल यू मेंटेन? लाइक माय वाइफ इज वेरी मच फाउंड ऑफ बिग चिल, सो अब वो बिग चिल जाते हैं, वहाँ दे ऑर्डर पास्ता एंड पिज़्ज़ाज एंड जो भी वहाँ की पेस्ट्रीज मैं वहाँ मंगाता हूँ प्लेटर। वहाँ पे एक वेज प्लेटर है जो कि बिल्कुल आपका बॉइल्ड प्लेटर है, सॉटे वेजिटेबल्स, पनीर, पोटैटो हैं और ब्रोकलीज हैं, मिक्स ऑफ ऑल एवरीथिंग, सो आई प्रेफर टू ईट दैट। पर अब मेरे साथ जो जाता है वो कहता है यार ये क्या घास फूस खा रहा है यहाँ के भी। मैंने कहा नहीं भाई मेरे लिए ये अच्छा है, मेरे को टेस्ट आता है उसमें। सी आप जो चीज़ करना चाहोगे अगर वो आप, मेरे को उसमें टेस्ट आ रहा है तो मेरे लिए बेस्ट है। मेरे को नहीं मतलब पिज़्ज़ा से उस समय, मेरे को उसी में मज़ा आ रहा है। मेरे लिए वही पिज़्ज़ा है, मेरे लिए वही पास्ता, मेरे लिए वही बटर चिकन है, मेरे लिए वही शाही पनीर है। यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड ना कि मुझे हैप्पीनेस इसी में मिल रही है। आपकी घास-फूस से मुझे याद आया कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जैसे कि जॉन अब्राहम, आलिया भट्ट, शाहिद कपूर, विराट कोहली, ये सब वेजिटेरियंस बन गए हैं। तो आपका क्या टेक है, क्या ये ठीक है? मैं भी वेजिटेरियन बना हूँ। आई वॉज नॉन वेजिटेरियन बिफोर व्हेन आई गॉट मैरिड। सो मुझे ऐसा लगता था कि वेजिटेरियन में कुछ है ही नहीं, मतलब सब ये घास फूस है, क्या वही दाल कि तुम पनीर कैसे खा रहे हो? वही पनीर, 5 तरह के पनीर होते हैं, शाही पनीर, पनीर लबाबदार, पनीर भुर्जी, पनीर ये पनीर वो, और कुछ नहीं है। मिक्स वेजिटेबल जो सारी सब्जियां बच जाती हैं उसको मिला के मिक्स वेजिटेबल के नाम दे दिया उसको। हमको नॉन वेजिटेरियंस टीज करते आए हैं लाइफ लॉन्ग। बट मुझे ऐसा लगता है मैं जब से वेजिटेरियन हुआ हूँ आई एम लविंग इट, एंड डाइट बहुत अच्छी जाती है मेरी, बहुत लाइट फील होता है मुझे वो खा के। तो आई एंजॉय यू नो वेजिटेरियन डाइट। समटाइम्स आई फील दैट यार मैं नॉन वेज, क्योंकि बिकॉज ऑफ जिम, यार मैं बिकॉज ऑफ जिम की एक शुरू कर लूँ, ये शुरू कर लूँ। फिर मेरे को एक दिन ना मतलब वो आया, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा यार ये तो मेरे दिमाग में बार बार आए जा रहा है और उनको मैं छोड़ चुका हूँ। सो मैं महाकाल गया उज्जैन, वहाँ पे मैं ये बोल के आया बाबा को, मैंने कहा बाबा मैं यहाँ पे अंडा नॉनवेज छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, कभी कभी क्या क्योंकि डर होता है आपको, डर कई बार चीज़ें करा देता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं डर भी होता है एंड आपको एक स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल जाता है। जिस भी गॉड को आप बिलीव करते हो, अगर आप उनके सामने कोई चीज़ छोड़ देते हो तो आपके माइंड में रहता है कि अब वो मुझे नहीं करना, तो अब वो थॉट ही आपके माइंड में नहीं आएगी कि मुझे आई वांट टू गो बैक, आई वांट टू ईट इट अगेन। प्रॉब्लम क्या है ना, कई लोग अपने आप से झूठ कह देते हैं। कई लोग कहते हैं यार मैं भगवान कसम आज के बाद नॉनवेज नहीं खाऊंगा। अब अगर कसमें खाने से भगवान मरते होते तो आज पता नहीं दुनिया खत्म हो गई होती, है ना। बट मेरा मानना है ये अंदर से भी एक होनी चाहिए कि मैं वहाँ गया, मैंने इसको धारण किया, मैंने उनको बोला जी मैं आज के बाद यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को इतनी शक्ति देना कि मैं नॉनवेज और अंडा ना खाऊं। तो ठीक है, अब दिमाग में एक डर भी बैठ गया, दिमाग में एक ये भी हो गया कि यार अपने आप से गद्दारी नहीं करनी, और भगवान, आई एम अ रिलीजियस काइंड ऑफ पर्सन, आई बिलीव इन गॉड सो मच। सो ठीक है, वो छूट गया। फिर वो अब मन नहीं करता। अब मैं देखता भी हूँ ना किसी को तो मुझे ऐसा लगता है यार ये। अभी रिसेंटली दिलजीत सिंह के कॉन्सर्ट में दारू और पेग वर्ड्स को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, तो क्या आपको लगता है कि ये वर्ड्स सॉन्ग्स में यूज़ करने से जो हमारी यूथ है वो अल्कोहलिज्म की तरफ बढ़ रही है? दे आर लाइक मतलब यू नो दे गेट एनकरेज टू हैव लिकर। ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है लोगों के दिमाग में। आज पेग पे और दारू पे गाने आज से नहीं बनते आ रहे, बहुत पुराने टाइम से बनते आ रहे हैं। जी, तो I agree. ऐसे तो मुझे लगता है कि अगर यूथ गानों को देख के इनकरेज हो रहा है तो फिर दारू के ठेके भी बंद करा दो, सब कुछ बंद होना चाहिए। फिर तो जैसे गुजरात ड्राई स्टेट है वैसे हर स्टेट ड्राई स्टेट हो जानी चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है ये सब मिथ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉन्ग्स आर ओनली मेंट फॉर एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ थिंग, जस्ट लिसन देम, एंटरटेन होइए और उसको भूल जाइए, क्योंकि हर एक दुख का गाना, सुख का गाना, हर एक चीज़ के गाने, हर एक मोड का गाना बना हुआ है। हाँ, एंड स्पेशली जैसे आपने कहा गुजरात ड्राई स्टेट है, लेकिन हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ लिकर इज़ इन गुजरात। तो वहाँ के जो यूथ है वो छुप छुप के पी रहे हैं बिकॉज ऑफिशियली नहीं मिलती। तो अब छुप छुप के पी रहे हैं। अब इसमें देखिए, अब दो चीज़ें हैं, यहाँ भी बंद हो जाएगी लोगों ने पीना है, गाने में के किसी गाने के अंदर दारू का यूज़ नहीं होगा, वर्ड का या पैक का वर्ड यूज़ नहीं होगा, तभी तो लोगों ने पीनी है। बिल्कुल। आज आप किसी के भी घर जाइए, हर एक घर के अंदर आपको बार बना मिलेगा, हर एक रेस्टोरेंट के अंदर आपको बार मिलेगा, हर एक जगह आपको दारू अवेलेबल मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी। यू पे एंड यू गेट इट एंड यू हैव इट, फाइन। बट
अगर ये बोल देना, इंडस्ट्री को बदनाम करना कि दारू गाने में बोलने से लोग दारू की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, दिस इज समथिंग रॉन्ग। एंड आई ऑल्सो फील कि 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से एक छोटी सी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उस पर हर चीज़ का ठिकरा फोड़ देना या ब्लेम करना इज़ नॉट करेक्ट। ये कुछ लोग, ये कुछ समाज के ठेकेदार होते हैं जिनको सिर्फ कहना होता है, जिनको सिर्फ मतलब होता है कि वो उनको पीआर मिले, उनको मीडिया में आए और वो पब्लिसिटी मिले उनको, तो वो ऐसे कुछ समाज के ठेकेदारों को तो इग्नोर कर देना चाहिए मुझे लगता है। जस्ट गो फॉर राइट थिंग, एंड जो चीज़ चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है। कोई आपके घर में आपके मुंह में दारू डालने नहीं आ रहा। गाने हैं, गाने में सुनो, जिसको नहीं सुनना अपने बच्चों को बोलो मत सुने, उसमें क्या बात है। कोई सो यू कंट्रोल योर ओन किड्स। एग्जैक्टली। अब बीइंग इनटू दिस इंडस्ट्री, आई ऑफन गोज टू clubs and parties, but I don't drink. ड्रिंक इन द सेंस कि अगर बहुत सोशली कोई गैदरिंग है तो एक आधा पैग ले लिया, वो भी तो सोशलाइज बहुत जरूरी है। बट ये थोड़ा ना कि अब दारू मिल रही है फ्री में तो अब मैं उसको बोलूँ कि यार मैंने कल दारू पे गाना सुना था तो मैं दारू पीऊंगा, ऐसा नहीं होता। करेक्ट, सो इट डज नॉट मेक सेंस। Yeah. जब हम दुनिया भर में रैप सीन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे ड्रग्स एसोसिएट होते हैं। इनफैक्ट पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ड्रग्स की बात आए दिन हम सुनते रहते हैं। सो आपका क्या कहना है, क्यों आपको कभी ऐसा लगा दैट यू वांट टू ट्राई दैट सब्सटेंस? नहीं, ड्रग पे ऐसे इतने सारे गाने नहीं बनते, नॉर्मल गाने भी बनते हैं, और ड्रग्स से गानों को बात घुमा फिरा के फिर वही आएगी कि गानों से लोग इन्फ्लुएंस ड्रग्स की तरफ नहीं होते। ये सरकार को देखना है, ये जो मौजूदा स्टेट की सरकार है वो देखे कि ड्रग्स को कैसे टैकल करना है, किस तरह से ड्रग माफिया पे कंट्रोल करना है, किस तरीके से लोगों को इनकरेज करना है ड्रग्स के लिए। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, छोटा एग्जांपल है, दिग्विजय चौटाला जी हैं, दुष्यंत चौटाला जी हैं, तो उन्होंने हरियाणा ड्रग फ्री बनाने के लिए उन्होंने मुहिम चलाई कि उन्होंने क्रिकेट मैचेस कराए, उन्होंने कबड्डी के मैचेस कराए, उन्होंने हॉकी के मैचेस कराए, ताकि गांव-गांव के जैसे यूथ को लगे कि वो फिट होने चाहिए, यूथ को वो मोटिवेट करने के लिए उन्होंने उनको खेल कूदों की तरफ डाला कि आप खेलो कूदो, आपको जीतने वाले को एक बाइक मिलेगी, जीतने वाले को इतना इनाम मिलेगा, व्हाट्सएवर। ठीक है, सो हर सरकार को ऐसा करना चाहिए कि आप लोगों को एजुकेट कीजिए, उनको मोटिवेट करिए, खेल कूद की तरफ लेके जाइए, इंक्लाइन कीजिए, आप उनको कोई रोजगार दीजिए, आप उनको कुछ भी, वट एवर द बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट कैन डू, दे शुड डू दैट। बट गाने से कभी भी कोई एनकरेज नहीं होता। नो, एक्चुअली द पॉइंट इज कि जो पंजाब रैप इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि मे बी द पीपल आर कंज्यूमिंग, एंड उनको जो बच्चे हैं अपना आइडल बनाकर उसको सब्सटेंस को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे आपने राइटली कहा कि गवर्नमेंट शुड वर्क टू एजुकेट दिस किड्स एंड ऑल्सो कि उनको बिजी करिए, वो खाली हैं इसीलिए वो सब ये सब कर रहे हैं। अगर वो एजुकेट करेंगे, हम उनको बताएंगे कि इसके क्या एडवर्स इफेक्ट है, उनको गेम्स की तरफ ले जाएंगे। एजुकेट भी करने के साथ साथ उनको मोटिवेट कीजिए, उनको गेम्स की तरफ लेके जाइए, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ इंक्लाइन कीजिए। मैंने आपको बताया ना, जैसे हरियाणा में ये दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी ने किया था, सो ड्रग फ्री एक उन्होंने मुहिम चलाया था, लेट्स मेक हरियाणा ड्रग फ्री। तो उस तरीके से बाकी सब लोग भी कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ किसी पे ठीकरा फोड़ने से बढ़िया कि यार ये है, मतलब काम करना चाहिए सरकार। गिरीक, आपके फैंस आपसे काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एक्टिव हैं, तो डू यू माइंड शेयरिंग योर पर्सनल लाइफ ऑन सोशल मीडिया? आर यू कंफर्टेबल? या आई ऑलवेज शेयर, आई शेयर्ड माय, मैं वाइफ के साथ भी फोटो शेयर करता हूँ, मैं अपनी जिम की फ़ोटो भी शेयर करता हूँ, मैं अपने खाने पीने की फ़ोटो भी शेयर करता हूँ, मैं घूमने फिरने की फ़ोटो भी शेयर करता हूँ। आप बहुत एक्टिव हैं, यू आर रियली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। क्योंकि लोगों से आप मेरा ये मानना है कि जब आप लोगों के बीच में हुआ बन के रहेंगे ना, तो लोग आपको प्यार नहीं करेंगे। आप लोगों के साथ लोगों की तरह बन के रहिए कि लोग आपसे कनेक्ट तभी हो पाएंगे जब आप लोगों की तरह रिएक्ट करेंगे। आप अगर दाल खाते हैं, अब दाल सेलिब्रिटी भी खाता है, कोई हुस है, अमिताभ बच्चन भी दाल खाते होंगे, खिचड़ी खाते हैं, दाल खाते हैं, बेसिक खाना खाते हैं। बट लोग क्या सोचते हैं कि अमिताभ बच्चन है यार, पता नहीं क्या ही खाता होगा, है ना, मोदी है, क्या ही खाते होंगे। सो लोगों के साथ कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगे ना कि यार ये आपके जैसा है, ये आपके जैसा हम में से एक है, तो लोग कनेक्ट होते हैं, लोग प्यार करते हैं, लोग जुड़ते हैं, लोग ब्लेसिंग्स देते हैं।
कई बार तो ऐसे भी होता है, मैंने एक बार खाने की फोटो डाल दी, पाजी यार सब्जी में नमक कम तो नहीं है। सो अब चाहे किसी ने मजाक में पूछा, बट वो कनेक्ट तो हुआ आपसे। आपने रिप्लाई करा नहीं है भाई, ओके है। सो आई ऑलवेज ट्राई टू रिवर्ट every person whosoever who you know you message me on Instagram or Snapchat, कोई भी सोशल मीडिया पे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा भी फालतू के लोग कहीं होते हैं उनको जवाब नहीं देते, मतलब बट अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है, कोई अच्छा क्वेश्चन है, कोई अच्छा अगर आपको चीज़ लगी, किसी ने कोई पूछा, तो आई ऑलवेज आई ऑलवेज गिव reply. I always. I also do the same. I share my food. I share my travel. तो मुझे लगता है कि till I don't tell people कि मैं क्या खा रही हूँ या मैं क्या अपनी day to day में कर रही हूँ, तो मैं कैसे उनको motivate करूँ just by saying कि you need to do it. I also need to do that first. Exactly. And you know talk to them. Social media और OTT आजकल लोगों की life का crucial part बन गया है. पहले OTT start हुआ था raw और real content से, लेकिन अब जो आप शोज़ देख रहे हैं जैसे कि लेटेंट और रोस्ट, क्या आपको लगता है वहाँ पर कहीं पर कुछ कंट्रोल या सेंसरशिप की ज़रूरत है? बिकॉज यू नो दोज शोज़ आर गोइंग हेवायर। मैं एक ही जवाब दूंगा शुद्ध हिंदी में, वाहियात शोज़, वाहियात लोग। मुझे ऐसा लगता है कि क्या इनका कोई घर बार नहीं है, इनकी भी माँ है, इनकी भी बहनें हैं, इनकी भी वाइफ है। यस, सो you know, government should take some action to stop all this kind of things. And you think this action taken against all these people was good? That was absolutely good. But मेरे को लगता नहीं कि ये रुकेगा, अभी ये चलता रहेगा, अभी भी लोग रुके नहीं है। देखिए, social media is not meant for nudity, it is not meant for vulgarity. Social media is meant for your recreation, your entertainment, whatever you do, people learn that thing or people enhance their knowledge is also. Yeah. So इन लोगों ने कुछ हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो वल्गर लोग हैं, इन लोगों ने सिर्फ पैसा कमाने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया ने सबसे पैसा देना शुरू किया ना, पीपल आर लाइक गोइंग मैड। आप कपड़े पहनने का तरीका देख लो लोगों का, आप बात करने का तरीका देख लो लोगों का, गाली गलौच देख लो लोगों की, आप ये देखो कि किस तरीके से, और लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं। एंड स्पेशली यूथ जो हमारे बच्चे हैं, पहले क्या होता था, घरों में एक टीवी होता था और उस पर सब पेरेंट्स बैठकर देख रहे हैं। सो घर में ही सेंसरशिप हो रही है कि पेरेंट्स के सामने बच्चे देख रहे हैं। बट विथ दिस कंटेंट, इफ आई हैव अ 12-year-old बॉय एंड ही इज वाचिंग दिस शो, इट्स अ प्योर एम्बैरेसमेंट। इट इज एम्बैरेसमेंट एंड आई एम स्कैर्ड। इफ आई एम आउट राइट नाउ, आई एम स्कैर्ड कि वो वहां पर घर पे बैठकर क्या देख रहा होगा, क्या कर रहा होगा। और देखिए, आप जो इंसान देखता है वो इंसान सीखता है, बिल्कुल, और वो इंसान परस्यू करता है। सो इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, मुझे लगता है कि जैसे टिकटॉक बैन किया था सरकार ने, हाँ जी, उसी तरीके से सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम वालों को और फेसबुक वालों को एक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आना चाहिए कि whosoever doing this kind of content, vulgar content और गाली न्यूडिटी, आप उसको इमीडिएट बैन कर दो, ब्लॉक कर दो। You just report and you block it. Yes. अब लाइक एग्जांपल देता हूँ, बीइंग एन आर्टिस्ट, जैसे मैं कोई अपना गाना अगर वीडियो उठा के इंस्टाग्राम पे डालता हूँ पोस्ट, वो किसी भी कंपनी की वीडियो है, इमीडिएटली कॉपीराइट का इशू आ जाता है। सो जब इतनी चीज़ें फास्ट हैं, जब इतना हम टेक्निकली लोग स्ट्रांग हो चुके हैं, हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ चुका है, तो इंस्टाग्राम को भी या सोशल मीडिया को, हर जगह जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर कोई ऐसा कंटेंट दिखता है उसको इमीडिएटली बैन करो, उसको रिमूव कर दो, बिना बताए रिमूव करना चाहिए। और ये चीज़ बोलनी चाहिए कि अगर 3 बारी के बाद आपने ऐसा कंटेंट डाला या ऐसा कंटेंट पब्लिश किया तो आपका अकाउंट, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, चाहे वो स्नैपचैट का हो, चाहे वो फेसबुक का हो, एनी सोशल मीडिया, दैट अकाउंट विल बी रिमूव्ड। एंड आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी कोई भी हो, बट समाज से ऊपर कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है। जी जी, ये सामाजिक तौर पे गंदगी है, ये कीड़े हैं नाली के जो गंदगी कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड, आई शुडंट बी यूज दिस वर्ड, बट अंदर से गुस्सा, अंदर से एक एंगर है, बिकॉज आई एम ऑल्सो फैमिली मैन, आई हैव अ सिस्टर, आई हैव अ वाइफ, आई हैव माई मदर, आई हैव people around me like you, females, so we should respect female, we should give them a good treatment,
आप बहुत सारे लोगों के हीरो हो सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो। अगर आप ये दिखाएंगे तो मतलब व्हाट अदर नहीं होता ही है ना। अगर आपके इंस्टाग्राम पे 1 लाख, सपोज करिए 1 लाख फॉलोअर हैं, तो 1 लाख आपके फॉलोअर हैं। अब आप जो करोगे उसमें से 1 लाख में से 1%, 10% या 5% आपको फॉलो करेंगे, तो आप वो जो 5-7% को लोगों को तो खराब ही कर रहे हो ना। अब वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे। पहले इंस्टाग्राम ऐसा होता था? बिल्कुल नहीं होता था। आज घर पे इंस्टाग्राम खोलने पे ना तेज आवाज में शर्म आती है कि पीछे मेरी नीस बैठी हुई है, साइड में मेरी अगर मदर बैठी है, मेरी वाइफ बैठी है, और मैं अगर ऐसे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ और वहाँ पे गाली गलोच आ रही है और वहाँ पे गंदा कंटेंट आ रहा है, मेरे लिए एम्बैरेसमेंट है वो। सो दीज थिंग्स हैज टू बी स्टॉप। वी नीड टू यूज द प्लेटफॉर्म सेंसिबली। एग्जैक्टली, सेंसिबली। म्यूज़िक और साउंड में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। दुनिया भर में म्यूज़िक को एक हीलिंग थेरेपी की तरह यूज़ किया जाता है। सो आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपने म्यूज़िक को अपनी किसी प्रॉब्लम को हील करने के लिए यूज़ किया हो? कई बार होता है ऐसा, मैनी ऑफ टाइम इट हैपेंड, लाइक दिमाग कभी कभी अपसेट होता है तो उसके भी गाने हैं हील अप करने के लिए। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप बोर हो रहे हैं, कामिंग म्यूजिक, काम म्यूजिक चाहिए आपको। जैसे ए आर रहमान साहब के म्यूजिक कोई भी सुन लो आप, लाइक आई एम तो फाउंड ऑफ, लेकिन मेरे दिमाग बहुत अपसेट है तो छैया छैया लगा लिया गाड़ी में, और तू ही रे वो सुन लिया। तो ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं एक्चुअली हील करने के लिए। बहुत सारे गाने बने हैं, इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा गाना हील कर रहा है। करेक्ट, हर एक को कोई ना कोई चीज़ें सूट करती है। बिल्कुल। एंड मुझे लगता है कि आपके दिमाग में जब बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं और आप एकदम से म्यूजिक सुनते हैं, चाहे फिर वो मेडिटेटिव म्यूजिक हो या आपने ए आर रहमान बोला, जैसे आई एम अ बिग अरिजीत फैन, तो आपने वो सॉन्ग सुने तो आप एकदम से उस सॉन्ग में इतना खो जाते हैं कि अपना वो पेन या प्रॉब्लम भूल जाते हैं। ऐसे होता है जैसे हर डॉक्टर की दवाई हर किसी को सूट नहीं करती, उसी तरह हर गाना हर किसी के लिए अलग अलग हीलिंग प्रोसेस देता है। किसी के लिए कोई देगा, किसी को कोई देगा, किसी को कोई देगा। सो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है किसको कौन सा गाना सुनना है। वो उससे अच्छा हीलिंग इज़ व्हाट व्हेन यू फील गुड, व्हेन यू फील हैप्पी। तो हीलिंग आजकल तो लोग आपकी शीशे वाली चुन्नी देखकर भी बड़े हैप्पी हो रहे हैं। इनफैक्ट हर पार्टीज में इतनी धूम मचा रहा है। दैट इज ऑल गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड थैंकफुल टू टी सीरीज एंड यो हनी सिंह भाई, हु मतलब मुझे मेरे लिए सरप्राइज़ था। मुझे खुद नहीं पता था कि इस तरीके से कुछ चीज़ होने वाली है। सो मुझे हनी भाई ने सरप्राइज़ दिया और गाना आज मतलब सुपर हिट हो गया है। यू वांट टू जस्ट आप थोड़ा सा गुनगुनाना चाहेंगे? हो तने शीशे आड़ी चुन्नी में ले आ दिउ रानी रे, हो तने शीशे आड़ी चुन्नी में ले आ दिउ रानी रे, हो थार काड़ी में राता ने घुमा दिउ रानी रे, रे थार काड़ी में राता ने घुमा दिउ रानी रे। सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। सो एक तो आपने म्यूजिक के बारे में बताया विच इज़ योर पैशन एंड यू नो इट्स हीलिंग फॉर यू, लेकिन कोई ऐसी हॉबी जो आपको लगता है कि नहीं इसे करके मुझे बड़ा मज़ा आता है? मुझे जिमिंग करने में बहुत मज़ा आता है। ग्रेट, इट इज़ अ वेरी गुड हॉबी ऑफ कोर्स। यस, मेरे को मतलब शायद एक ही ऐसी चीज़ है म्यूज़िक के अलावा जो मेरे को लाइफ में मोटिवेट करती है, वो है जिम। मेरा मानना ये है कि मैं और लोगों को भी कहूँगा, आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो ना, एंगर हो, दौड़िए जाके जिम जाओ, लोहे पे उतार लो सारा। लोहा इज वो आपको रिवॉर्ड भी नहीं करेगा, आपकी बॉडी की बॉडी बनेगी, आप रिलैक्स होगे। अपने गुस्से को लोहे पे उतार दो, जाके एक्सरसाइज करो, दबा के एक्सरसाइज करो, अच्छी डाइट लो और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, सब बढ़िया चलेगा। इतनी अच्छी बात कही, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सो आपको अपनी करियर की जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। ऐसा कोई चैलेंज जिसके बारे में आप ऑडियंस को बताना चाहते हैं और किस तरह से उस चैलेंज से अपने आप को आपने हील किया? चैलेंज तो जर्नी का पार्ट है। मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसके बाद आगे जाऊँगा तब भी चैलेंजेस आएंगे। मेरा एक मानना है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो और उनसे जीतने के लिए उसके उपाय ढूंढो, ना कि उसमें दब जाओ, उसमें फंस जाओ, क्योंकि सॉल्यूशन हर चीज़ का है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आप किस वे में जाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मैं ये सोचता हूँ कि रास्ते बंद हो गए। अब मुझे लाइफ में कई बार ऐसे टाइम आता है कि जब आपके भी सभी के, हम लोग यहाँ बैठे हैं, कई बार ऐसा टाइम आता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता यार अब क्या करें। तो आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ लॉर्ड शिवा। सो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ कि भोले बाबा मेरे रास्ते बंद हो गए, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अब तू निकाल यहाँ से बाहर। और मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि यस ही इज़ देयर,
निकालते हैं बाबा बाहर। बिल्कुल, जैसे मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि व्हेन आई वाज स्टडिंग न्यूट्रिशन और एकदम से कोविड हो गया व्हाइल आई वाज स्टडिंग, सो मुझे लगा अब तो मेरी लाइफ ही ख़त्म हो गई, बिकॉज मैं इतने टाइम से पढ़ रही थी एंड यू नो ऑल माई हार्ड वर्क इज़ नाउ यू नो गॉन इन वेन। एंड जैसे आपने कहा कि आप भोले बाबा के फॉलोअर हैं, मैं बाके बिहारी को बहुत मानती हूँ। एंड आई वॉज लाइक कि बिहारी जी आपने क्या किया, बट दैट कोविड इन फैक्ट टर्न्ड आउट अ ब्लेसिंग फॉर मी, बिकॉज लोगों ने ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चल दिया। सो वेयर आई वॉज जस्ट टारगेटिंग दिल्ली, नाउ आई हैव क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यही चीज़ है कि अगर आप ये सोचते रहें कि यू नो आप फंस गए हैं या ये बहुत चैलेंजिंग हो गया, तो आप कभी भी निकल नहीं पाएंगे। हर एक चीज़ का वे है, बस साइलेंटली बैठो थोड़ी देर और सोचो कि कैसे निकलना। नहीं समझ आ रहा, आप जिस भगवान को मानते हो उस पर छोड़ दो, वो अपने आप निकालेगा। ना तो पैदा उसने किया तो पालेगा पोसेगा भी वही। बिल्कुल बिल्कुल, हमें टेंशन क्यों लेनी है? ही इज द सुप्रीम एंड आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता निकल जाएगा। निकल जाता। सो अब लास्ट क्वेश्चन, कोई एक ऐसी रामबाण एडवाइस जो आप अपने व्यूअर्स को देना चाहते हैं, जो आपने अपनी लाइफ आज तक की लाइफ में सीखा है? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा जी, आप हिम्मत मत हारो। जो भी चीज़ करना चाहते हो उसको दृढ़ निश्चय से करो और किसी के बहकावे में नहीं आना। अपनी लाइफ अपने ही स्टाइल से जियो। वो कहते हैं कि 4 लोग बोलेंगे, वो 4 लोग आज तक मिलते नहीं है, कौन है वो? तो जो करना है करो, 4 लोगों को छोड़ो, वो 4 लोग कभी नहीं मिलेंगे। आप सिर्फ अपना टाइम खराब करोगे उनको ढूंढने के चक्कर में। वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट एंड जस्ट अचीव योर गोल, दैट्स इट, एंड जस्ट बिलीव इन गॉड। स्टे फोकस्ड एंड यू नो जस्ट थिंक कि ये मुझे करना है। लेफ्ट राइट देखे बिना अपना काम करते रहिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। मिलता है रिजल्ट, मिलता है रिजल्ट। सो स्टे फोकस एंड जस्ट बिलीव ऑन गॉड। हर हर महादेव। गिरीक, आपका शुक्रिया अपनी हेल्थ, फिटनेस एंड म्यूजिक जर्नी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी जर्नी सुनकर हमारे व्यूअर्स बहुत ही इंस्पायर होंगे, बिकॉज जिस तरह से आपने अपनी लाइफ के बारे में शेयर किया, उन्हें पता चलेगा कि पैशन एंड हार्ड वर्क से कुछ भी अचीव करा जा सकता है और कुछ भी नामुमकिन नहीं। थैंक यू सो मच, प्लेजर। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप इंस्पायर हुए हैं तो ये पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। टिल देन, बाय बाय।